हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी और दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौज़ात अता कर रखे थे। आप अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत न सिर्फ इंसानों पर बल्कि हर तरह की मखलूक आपके ताबे थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब बादशाहत अता की गई तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगते हुए अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया कि ऐ मेरे रब, मेरी ख्वाहिश है कि कायनात में जो भी इकसाम हैं मैं सबकी ज़ियाफ़त करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ सुलेमान, मैं सबकी रोज़ी पहुँचाता हूँ और मेरी मखलूक़ात बेइंतहा ज़्यादा है और इन सब को तुम नहीं खिला सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, ऐ मेरे पालने वाले रब, मुझे तूने बहुत कुछ अता किया है और तेरी मर्जी के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर तेरा हुक्म हो तो मैं सबके लिए खाना तैयार करूँ। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि समंदर के किनारे एक मकान बनवाओ और उसे निहायत कुशादा रखो ताकि जिस भी मखलूक को दावत दो वो बाआसानी इसमें आ सके। हुक्म खुदाबंदी के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस इमारत की तामीर शुरू करवा दी जिसे मुकम्मल होने में 1 साल और 8 माह लगे। मैदान जैसे इस मकान में खाने पीने का सारा सामान मुहैया किया गया। तकरीबन 22,000 गायें ज़िबा की गईं और बहुत बड़े पकवान बनाए गए। जो बाग के तालाब थे उनकी तैयारी जिन्नात से करवाई गई और एक बेतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया गया। जब ज़ियाफ़त की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे जहान की मखलूक को मनादी करवा दी और खाने की दावत दे दी। सारी मखलूक़ात, इंसान, जिन्नात, चरिंदो परिंद, हर तरह के कीड़े मकोड़े, पानी की मखलूक और हवा में उड़ने वाले परिंदे और रेंगने वाली तमाम मखलूक़ात खाने की दावत पर आन पहुँचे और ऐन उस मुकाम पर जमा हो गए। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अज़मत और कुदरत को देखने के लिए और जमा शुदा मखलूक कितनी है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि तख्त को हवा में ऊपर उठाकर मुअल्लिक रखा जाए। ऐन उसी वक्त जब तख्त हवा में खड़ा था, एक बहुत बड़ी मछली पानी से बाहर निकली और बोली, ऐ अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी तरफ दावत पर भेजा है और मुझे मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम मखलूक के लिए खाना तैयार किया है, लिहाजा मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा आप मुझे पहले खाना दे दें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ज़रा सब्र करो और बाकी सबको भी आ लेने दो, फिर उनके साथ मिलकर जितना चाहो खा सकती हो। मछली बोली, ऐ अल्लाह के नबी, मैं खुश्की पर इतनी देर नहीं ठहर सकती हूँ कि मैं सबका इंतज़ार कर सकूँ। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त देते हुए फरमाया, अगर तुम ज़्यादा देर नहीं ठहर सकती तो तुम खाना खा लो। ये सुनकर वो मछली इस मैदान नुमा मकान में आई और जितना खाना वहाँ पड़ा था सारे का सारा एक लुकमे में खा गई। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़ी और फिर से खाना मांगने लगी। ये मंजर देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज्जुब से बोले, ऐ मछली, मैंने तमाम मखलूक़ात के लिए खाना तैयार किया था जो तुमने एक ही लुकमे में खा लिया। क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो तू और खाना मांग रही है? मछली ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला मुझे हर रोज़ ऐसे 3 लुकमे खिलाता है और जो खाना आपने तैयार किया था वो सब का सब मेरा एक लुकमा था और अभी 2 लुकमे बाकी हैं। मैं आज आपकी मेहमान नवाजी में भूखी हूँ और इसी तरह अगर आप दूसरी मखलूक को भी खाना ना दे सके तो आपने इन्हें नाहक खाने पर बुलवाया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की बातें सुनकर हैरत ज़दा हो गए और आप अलैहिस्सलाम पर रिकत तारी हो गई और सजदे में पड़कर रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत ही कसूर किया, मैं नादान हूँ, इस बात से तौबा करता हूँ। बेशक मुझे और तमाम जहान को रिस्क देने वाला खालिक तू ही है।